अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज हेज। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेज? हेज का मतलब होता है, हेज इज अ स्ट्रैटेजी, हेज इज अ स्ट्रैटेजी टू मिनिमाइज रिस्क, hedge is a strategy to minimize risk and maximize return on investment। वापस से बोल रहा हूं सर, ध्यान से समझो मैंने क्या बोला। मैं बोल रहा हूं सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ hedge is a strategy to minimize risk on investment and maximize return on investment। इसका मतलब है सर, अगर अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो पैसा, तो आप इन्वेस्ट एक जगह मत करो, आप डिफरेंट जगह, दैट इज डिफरेंट सेक्टर्स में पैसे को इन्वेस्ट करो। मैंने आपको ये पहले भी बताया था। इसका मतलब है आप स्टॉक एक्सचेंज में पैसा इन्वेस्ट करो, स्टॉक एक्सचेंज में भी पैसा लगाओ, साथ साथ आप गोल्ड में भी पैसा इन्वेस्ट कर दो, साथ साथ आप किसी थर्ड सेक्टर दैट इज रियल एस्टेट में भी पैसे को क्या कर दो, इन्वेस्ट कर दो। ध्यान से समझो इस चीज को। मैंने सर अपना सारा पैसा एक जगह इन्वेस्ट नहीं किया, मैंने क्या करा, मल्टीपल, अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं पैसे को तो मैंने मल्टीपल जगह पे पैसे को इन्वेस्ट किया। मैंने स्टॉक एक्सचेंज में भी इन्वेस्ट करा, मैंने गोल्ड में भी इन्वेस्ट करा, मैंने रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट करा। प्रैक्टिकली स्पीकिंग मुझे एक बताओ, मैंने ऐसा क्यों किया? मैंने स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट कर दिया, मैंने गोल्ड में भी कर दिया, मैंने रियल एस्टेट में भी कर दिया। अगर मैं बात करूं सर, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट क्रैश होती है तो कोई बात नहीं, मुझे लॉस होता है, लेकिन बेटा इसका ये मतलब नहीं है कि गोल्ड में मेरे को लॉस हो। स्टॉक एक्सचेंज और गोल्ड बिल्कुल अपोजिट चलते हैं। अगर स्टॉक एक्सचेंज डाउन हो रहा होता है तो गोल्ड के प्राइस इंक्रीज हो रहे होते हैं, अगर गोल्ड के प्राइस डाउन हो रहे होते हैं तो स्टॉक प्राइस इंक्रीज हो रहे होते हैं। तो प्रैक्टिकली मैंने क्या करा, स्टॉक एक्सचेंज के साथ साथ गोल्ड में भी इन्वेस्ट किया। अगर स्टॉक मार्केट क्रैश होती है तो मुझे लॉस नहीं होगा, क्योंकि मैंने गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर रखा है, जिससे मुझे बेटा जो स्टॉक मार्केट से लॉस हुआ वो मैं गोल्ड से क्या कर दूंगा, रिकवर कर लूंगा। डेटर्स, डेटर्स कौन होते हैं सर? डेटर्स वो पर्सन या बेटा वो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनसे हमें पैसा लेना है, दैट इज हु ओज मनी। डेटर वो पर्सन या वो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनसे हमें पैसा लेना है, दैट इज नोन एज डेटर्स। नेक्स्ट इसी के साथ समझ लो बेटा क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का मतलब होता है सर वो पर्सन या बेटा वो ऑर्गेनाइजेशंस जिनको हमें पैसा देना है, टू whom you owes money। फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, देखो नाम ही लिखा है इंटरमीडियरीज, फाइनेंशियल इंटरमीडियरी, देखो नाम में ही मतलब लिखा है, ये मीडिएटर्स होते हैं। वापस बोल रहा हूं सर, मैंने आपको एक चीज बताई भी थी, अगर आपको शेयर्स को खरीदना है, मुझे एक बताओ, अगर आपको शेयर्स को खरीदना है तो आप कौन कहलाओगे? आप कहलाओगे बेटा बायर, ठीक है। खरीदोगे कहां से बेटा? स्टॉक एक्सचेंज से, दैट इज कहीं ना कहीं बेटा खरीदोगे कहां से? स्टॉक एक्सचेंज से खरीदोगे। प्रैक्टिकली स्पीकिंग आपको शेयर्स को खरीदना है, स्टॉक एक्सचेंज बेच रहा है। मुझे बताओ, आपको खरीदना नहीं आता तो आप किसके पास जाओगे बेटा? ब्रोकर के पास जाओगे, ब्रोकर के पास जाओगे, या सिंपल सा मतलब है किसी एजेंट के पास जाओगे। एजेंट मतलब यहां कौन कौन होगा एजेंट? कोई ब्रोकर होगा या कोई ब्रोकरेज फर्म होगी, ठीक है। इसका मतलब है सर वो मीडिएटर जो किसके बीच में लिंक क्रिएट करता है, बायर और सेलर के बीच में लिंक क्रिएट करता है, उसको बोला जाता है बेटा फाइनेंशियल इंटरमीडियरी। वापस से बोल रहा हूं सर, वो मीडिएटर जो किसके बीच में लिंक क्रिएट करता है, बायर एज वेल एज सेलर के बीच में।
बायर एज वेल एज सेलर के बीच में जो लिंक को क्रिएट करता है, दैट इज नोन एज बेटा फाइनेंशियल इंटरमीडियरी। बेस्ट एग्जांपल इज बेटा ब्रोकर, और ब्रोकर मतलब यहां पे कौन था बेटा, एजेंट, या सिंपल टर्म्स में हम इनको क्या बोलते हैं बेटा, ब्रोकरेज फर्म। क्या बोला जाता है बेटा, ब्रोकरेज फर्म। बेस्ट है बेटा ब्रोकरेज लेता है, क्या लिया जाता है बेटा ब्रोकर के थ्रू, ब्रोकरेज। ब्रोकरेज का मतलब है ब्रोकर इस लिंक को क्रिएट करने के लिए क्या चार्ज करता है, कमीशन चार्ज करता है, ये बता चुका हूं मैं। डिफेंसिव स्टॉक, सर डिफेंसिव स्टॉक का मतलब क्या है, ध्यान से समझना सर। ये वो कंपनीज के शेयर्स होते हैं, ध्यान से, ये वो कंपनीज के शेयर्स होते हैं जो कांस्टेंट डिविडेंड प्रोवाइड करते रहेंगे, जो कांस्टेंट डिविडेंड प्रोवाइड करते रहेंगे इवन इन इकोनॉमिक डाउनटर्न। मैं वर्ड पे फोकस कर लो, क्या बोल रहा हूं ध्यान से। मैं बोल रहा हूं सर डिफेंसिव स्टॉक किसको बोलते हैं, डिफेंसिव स्टॉक उन कंपनीज के शेयर्स को बोला जाता है जो कंपनीज शेयर होल्डर्स को कांस्टेंट डिविडेंड प्रोवाइड करते रहते हैं इवन इन द इकोनॉमिक डाउनटर्न। सर क्या मतलब है, प्रैक्टिकली स्पीकिंग अभी जब मार्केट में बेटा कोविड दैट इज कोरोना चल रहा है, जिसकी वजह से बेटा बहुत सारी कंपनीज के शेयर्स के प्राइस क्या हो गए, बहुत सारी कंपनीज के शेयर्स के प्राइस डाउन हो गए। कोरोना की वजह से बेटा मार्केट क्रैश हो गई, तो कंपनीज के शेयर्स के प्राइस क्या हो गए, डाउन हो गए। इकोनॉमिक डाउन टर्न में भी कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो बेटा कांस्टेंट क्या प्रोवाइड करा रही हैं शेयर होल्डर्स को, डिविडेंड। कांस्टेंट डिविडेंड जो कंपनीज प्रोवाइड कराती हैं शेयर होल्डर्स को, उनको बोला जाता है डिफेंसिव स्टॉक। मींस वापस बोल रहा हूं सर, कुछ भी हो जाए मार्केट में, चाहे मार्केट क्रैश हो जाए, चाहे कंपनी लॉस में चली जाए, चाहे मार्केट में शेयर्स के प्राइस डाउन हो जाए, जो डिविडेंड कंपनी शुरू से शेयर होल्डर्स को दे रही थी, कांस्टेंट वही डिविडेंड कंपनी शेयर होल्डर्स को देती रहती है। मींस ऐसी कंपनीज के शेयर्स जो कांस्टेंट डिविडेंड प्रोवाइड कराएंगे किसको बेटा, शेयर होल्डर्स को इवन इन इकोनॉमिक डाउनटर्न, इनको बोला जाता है डिफेंसिव स्टॉक। बेटा इनकम स्टॉक, इनकम स्टॉक का मतलब है सर ये ऐसी कंपनीज के शेयर्स हैं, ये ऐसी कंपनीज के शेयर्स हैं जिनका रिकॉर्ड है सॉलिड डिविडेंड प्रोवाइड कराना। सॉलिड डिविडेंड मतलब इन शेयर्स दैट इज इन कंपनीज के शेयर्स से ज्यादा डिविडेंड कोई और कंपनीज का शेयर नहीं दे सकता शेयर होल्डर्स को। इसका मतलब सबसे ज्यादा डिविडेंड जो शेयर दैट इज सबसे ज्यादा डिविडेंड जिन कंपनीज के शेयर्स प्रोवाइड कराते हैं किसको बेटा, शेयर होल्डर्स को, उन शेयर्स को बोला जाता है इनकम स्टॉक। कहते हैं दैट इज बुक वैल्यू। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बुक वैल्यू? बुक वैल्यू का मतलब होता है सर वैल्यू ऑफ एसेट्स एज रिकॉर्डेड इन ऑर्गेनाइजेशन बुक्स, और ध्यान से वैल्यू ऑफ एसेट्स एज रिकॉर्डेड ऑन ऑर्गेनाइजेशन बुक्स और फाइनेंशियल रिकॉर्ड। मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से, मैंने कोई एसेट खरीदी, उस एसेट की वैल्यू मैंने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या करी, रिकॉर्ड करी, या अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में रिकॉर्ड करी, दैट इज नोन एज बुक वैल्यू। नेक्स्ट आते हैं सर यील्ड। यील्ड का मतलब क्या होता है सर? यील्ड इज अ मेजर ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट
yield is a measure of return on investment in terms of percentage. वापस बोल रहा हूं सर, yield का मतलब क्या है? yield का मतलब है yield is a measure of return on investment in terms of percentage. इसका मतलब फॉर एग्जाम्पल ध्यान से समझ लो, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको जो डिविडेंड मिल रहा है, डिविडेंड पर शेयर एनुअली, मैं वापस बोल रहा हूं, डिविडेंड जो मिलता है पर शेयर एनुअली, अगर आप उस डिविडेंड को परसेंटेज में बताओगे, आपको जो कंपनी क्या दे रही है बेटा, दैट इज शेयर होल्डर्स को कंपनी क्या दे रही है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब कंपनी आपके इन्वेस्टमेंट में, आप अगर कंपनी के शेयर्स खरीदते हो तो आप कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, आप कौन हो, शेयर होल्डर हो, आपको कंपनी क्या देगी, डिविडेंड, जिसको यहां बोला जा रहा है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर आप डिविडेंड को परसेंटेज में शो करते हो, अगर आप डिविडेंड को परसेंटेज में शो करते हो, इसको बोलते हैं यील्ड। सर कैसे कैलकुलेट होता है, मैं बता भी देता हूं, इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस या करंट प्राइस ऑफ अ शेयर मल्टीप्लाई बाय 100। वापस बोल रहा हूं, डिविडेंड पर शेयर एनुअली डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर मल्टीप्लाई बाय 100। एग्जाम्पल दूं, मैं कह रहा हूं सर आपको 5 रुपीज डिविडेंड मिलता है पर शेयर एनुअली, 5 रुपीज डिविडेंड मिलता है पर शेयर एनुअली। अगर आपको डिविडेंड मिलता है 5 रुपीज पर शेयर एनुअली और उस शेयर की मार्केट प्राइस दैट इज करंट प्राइस है ₹100, तो कितना परसेंट डिविडेंड हुआ, 5%। देख लो डिविडेंड कितना मिल रहा है, 5, शेयर की मार्केट प्राइस क्या है बेटा, मैंने बताया 100, मल्टीप्लाई किससे करो, 100 से, तो कितना परसेंट आ गया बेटा, 5%, दैट इज 5% डिविडेंड। इसका मतलब है सिंपल टर्म्स में, अगर आप डिविडेंड को परसेंटेज में क्या कर रहे हो, शो कर रहे हो, दैट इज नोन एज बेटा व्हाट, यील्ड, रिस्क। ध्यान से समझना इस चीज को। बिजनेस रिस्क का मतलब क्या है सर, बिजनेस रिस्क का सिंपल सा मतलब है, डेफिनेशन लिख रहा हूं, द रिस्कीनेस इनहेरेंट in firms operating if it uses no debt। ध्यान से समझो, मैंने लास्ट लाइन ध्यान से, बिजनेस रिस्क का मतलब क्या है। सपोज करो बेटा मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया, और बिजनेस जो मैंने स्टार्ट किया, उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए मैंने अपना ही पैसा लगाया। इसका मतलब है मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया, और बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट था वो इन्वेस्टमेंट मेरा खुद का था, मैंने किसी से पैसे नहीं लिए। इसका मतलब है लेट अस सपोज मैंने अपने ही पैसों से, लेट अस सपोज 10 लाख रुपीस मेरे पास थे, मैंने उस 10 लाख से अपना बिजनेस स्टार्ट किया। अब ध्यान से, क्या आता है ओनर के दिमाग में, क्या आता है ओनर के दिमाग में, बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा, दैट इज बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा। जो मैं सोच रहा हूं उतनी सेल्स होंगी या नहीं होंगी। इन फ्यूचर कोई मेरा टफ कॉम्पिटिटर तो मार्केट में नहीं आ जाएगा। ध्यान से समझो मैं क्या बोल रहा हूं, ये जो दिमाग में चलता है बिजनेस ओनर के, इस चीज को बोलते हैं बेटा बिजनेस रिस्क। मुझे किसी को पैसा नहीं लौटाना, क्योंकि मुझे पैसा तो मेरा खुद का था। वापस बोल रहा हूं सर, पैसा मेरा खुद का था, मैंने किसी से उधार लेके बिजनेस स्टार्ट नहीं किया। मेरे दिमाग में ये नहीं है कि मेरा पैसा जो है
वापस बोल रहा हूं, मुझे किसी को पैसा लौटाना है। क्यों? क्योंकि जो मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था वो मेरे खुद के इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट किया था। लेकिन हर बिजनेस में कुछ इनहेरेंट रिस्क होते हैं। क्या इनहेरेंट रिस्क होते हैं? बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा, जो मैं सोच रहा हूं उतनी सेल्स होगी या नहीं होगी, फ्यूचर में मेरा कोई टफ कॉम्पिटिटर मार्केट में आ गया तो मेरे बिजनेस को नुकसान हो सकता है। इस टाइप के रिस्क जो हर बिजनेस के अंदर इनहेरेंट होते हैं, इनबिल्ट होते हैं, उन रिस्क को बोला जाता है बिजनेस रिस्क। इनिशियल पब्लिक ऑफर, नाम देखो क्या लिखा है, आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। जब कंपनी फर्स्ट टाइम अपने शेयर्स को, जब कंपनी फर्स्ट टाइम अपने शेयर्स को पब्लिक के लिए, दैट इज द कंपनी, जब कंपनी फर्स्ट टाइम अपने शेयर्स को क्या करती है, पब्लिक के लिए इशू करती है, उसको बोलते हैं सर आईपीओ। आईपीओ का मतलब है सर मेरी एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो मैं स्टॉक एक्सचेंज पे उसको क्या कराऊंगा, रजिस्टर्ड कराऊंगा और अपने, दैट इज अपने शेयर्स को फर्स्ट टाइम जब पब्लिक में इशू करूंगा उसको बोलते हैं आईपीओ। पहली बार जब कंपनी अपने शेयर्स को पब्लिक में इशू करती है उसको बोला जाता है बेटा आईपीओ। आईपीओ का मतलब कंपनी पहली बार जब शेयर्स को पब्लिक में इशू करती है, फर्स्ट टाइम जब कंपनी अपने शेयर्स को पब्लिक के लिए पब्लिक में इशू करती है या पब्लिक के लिए इशू करती है फर्स्ट टाइम, उसको बोलते हैं बेटा आईपीओ। इन वन साइडेड मार्केट, वन साइडेड मार्केट, वन साइडेड मार्केट का मतलब स्टॉक मार्केट, a market that has only potential seller और पोटेंशियल बायर। वापस बोल रहा हूं, स्टॉक मार्केट में अ मार्केट दैट हैज ओनली पोटेंशियल सेलर और पोटेंशियल बायर बट नॉट बोथ, इसको बोलते हैं वन साइड मार्केट। ऐसी मार्केट जनरली नहीं होती। इसका मतलब सर वापस बोल रहा हूं, एक एग्जांपल लेता हूं। मैं बोल रहा हूं हुआ था यस बैंक के शेयर्स का प्राइस बढ़ता ही जा रहा था, बढ़ता ही जा रहा था, बढ़ता ही जा रहा था। प्रैक्टिकली सोचो, अगर आपके पास यस बैंक का शेयर है, यस बैंक का शेयर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं बेटा बेचने वाले नहीं होंगे, खरीदने वाले ज्यादा होंगे। सिर्फ अगर किसी कंपनी के शेयर के प्राइस क्या हो रहे होंगे, बढ़ रहे होंगे, अगर बढ़ रहे होंगे तो बेटा आप बेचोगे क्यों? खरीदने वाले ज्यादा होंगे ना, बेचने वाले कम होंगे। ठीक है, अगर किसी कंपनी के शेयर्स डाउन हो रहे हैं तो बेचने वाले ही होंगे, खरीदने वाले होंगे ही नहीं। इस तरीके की मार्केट को बोलते हैं वन साइडेड मार्केट। या तो मार्केट में पोटेंशियल क्या होंगे बेटा, सेलर होंगे, या बेटा मार्केट में कौन होंगे, पोटेंशियल सिर्फ बायर होंगे, दोनों नहीं होंगे। पोर्टफोलियो, सर पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है? मैंने अभी आपको एक चीज समझाई थी सर, मैंने आपको एक चीज बताया था, कभी भी इन्वेस्टमेंट एक कंपनीज के शेयर्स में मत करो। इसका मतलब है लेट अस सपोज एक पर्सन है एबीसी पर्सन है इन्वेस्टर। इसने क्या करा, एबीसी पर्सन ने बेटा आईटी कंपनी के शेयर्स भी खरीदे, दैट इज आईटी सेक्टर के शेयर्स भी खरीदे। इस पर्सन ने बेटा मेडिकल सेक्टर के शेयर्स भी खरीदे। इस पर्सन ने बेटा कहीं ना कहीं रियल एस्टेट सेक्टर्स के शेयर्स भी खरीदे। अगर मैं पोर्टफोलियो की बात करूं तो बेटा ये एबीसी पर्सन को अगर मैं पोर्टफोलियो बोल रहा हूं, एबीसी पर्सन को बोल रहा हूं अपना पोर्टफोलियो बता, तो ये डिफरेंट सेक्टर्स के जो इसने क्या खरीदे, डिफरेंट कंपनीज के शेयर्स जो डिफरेंट सेक्टर्स में हैं, इन डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट सेक्टर्स के शेयर्स के कलेक्शन को मैं क्या बोलूंगा, पोर्टफोलियो। का मतलब क्या है, आपको चेक करना है सर
कौन सी कंपनी लार्ज है, लार्ज मतलब कौन सी कंपनी बड़ी है, कौन सी कंपनी का वेल्थ मतलब बहुत लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, फाइनेंशियली साउंड ऑर्गेनाइजेशन है, ये कैसे चेक करोगे आप? मींस आपको चेक करना है सर कौन सी कंपनी लार्ज कंपनी है, मींस कौन सी कंपनी का वेल्थ मतलब यहाँ पे वेल्थ का मतलब कौन सी ऐसी कंपनी है जो फाइनेंशियली साउंड है, ये कैसे चेक करते हैं? इसको चेक करने का तरीका होता है, उसको बोलते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब है नंबर ऑफ शेयर्स इशूड बाय ऑर्गेनाइजेशन मल्टीप्लाई बाय मार्केट प्राइस पर शेयर। ध्यान से समझो सर मैंने क्या लिखा है, एम कैप बोलते हैं इसको, एम कैप। अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ शेयर्स इशूड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन इनटू करंट, दैट इज करंट प्राइस, मार्केट प्राइस पर शेयर, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा कंपनी लार्ज है, फाइनेंशियली साउंड है या स्मॉल है। अब एग्जांपल सर रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करूं तो आपको सबको पता है सर रिलायंस इंडस्ट्री जो है इट इज अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज इट इज फाइनेंशियली साउंड ऑर्गेनाइजेशन। कैसे चेक करें? इसके लिए बेटा रिलायंस ने कितने शेयर्स इशू कर रखे हैं, 3.10 करोड़, और पर शेयर का जो प्राइस अब चल रहा है राउंड अबाउट 2143 रुपीज। अब प्रैक्टिकली 3.10 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 2143, इसके अकॉर्डिंग हमें पता चल जाएगा कि रिलायंस कैसी कंपनी है, एक लार्ज फाइनेंशियली साउंड ऑर्गेनाइजेशन है। इसको बोलते हैं बेटा मार्केट कैपिटलाइजेशन। आपको ये डेटा कहां से मिलेगा कि कितने शेयर्स इशू कर रखे हैं कंपनी ने, ये सब कुछ मिलेगा बेटा मनी कंट्रोल से। मनी कंट्रोल वेबसाइट से आपको ये सब डिटेल्स पता चल जाएंगी, वहां से आप चेक कर सकते हो कंपनी लार्ज है, फाइनेंशियली साउंड है या नहीं है। तो व्हाट इज मार्केट कैपिटलाइजेशन? इट इज कैलकुलेटेड, वापस बोल रहा हूं, इट इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग ऑल द शेयर्स विद द करंट मार्केट प्राइस ऑफ वन शेयर। देख लो क्या लिखा है, इट इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग all these shares मतलब number of shares issued by organization with current market price of one share. It determines the company size in terms of wealth. company size मतलब कंपनी लार्ज है या स्मॉल, ये कैसे पता चलता है? मार्केट कैपिटलाइजेशन से। वेल्थ मतलब वो कंपनी फाइनेंशियली साउंड है या नहीं। अगर लार्ज कंपनी है, नंबर ऑफ शेयर्स बहुत ज्यादा इशू कर रखे हैं, तो बेटा वो लार्ज कंपनी है और उस कहीं ना कहीं वो फाइनेंशियली साउंड ऑर्गेनाइजेशन है। इसको शॉर्ट फॉर्म में एम कैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम कैप। ये सारा डेटा जो है, ये सारा डेटा आपको मिल जाएगा बेटा मनी कंट्रोल से। आपको डिटेल में नहीं जाना, जस्ट आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब समझना है। आप कैसे डिटरमाइन करोगे साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन? साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डिटरमाइन किया जाता है उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन से। व्हाट इज मार्केट कैपिटलाइजेशन? मार्केट कैपिटलाइजेशन इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग ऑल द शेयर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनटू करंट प्राइस ऑफ सिंगल शेयर। वापस बोल रहा हूं, इट इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग ऑल द शेयर्स इशूड बाय ऑर्गेनाइजेशन इनटू करंट प्राइस ऑफ सिंगल शेयर।